हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। कि आज स्टार्टअप से यानी कि क्योंकि कल शुरू होने जा रहा है करेंट, लेकिन आज आपको बताने जा रहे हैं हम 2 मार्क्स के ऑल प्रश्न एवं उत्तर। ठीक है, साथ में क्वेश्चन मार्क्स के क्वेश्चन बैंक के जो भी सॉल्यूशन हैं वो बाद में कराया जाएगा, जस्ट एग्जाम से कुछ समय पहले। लेकिन पहले आपको आज 2 मार्क्स के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। जल्द से जल्द लाइव चले आएँ और अपनी क्वेश्चन सेट को बनाते हुए आप चलते चलेंगे। पहले से आपको डिटेल में पढ़ा दिया गया है और उसी को डिटेल में पढ़ाए गए टर्मों को 2 मार्क्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो आइए शुरू करें आज के इस सेशन का, और पूरे इंटरेस्ट के साथ उम्मीद करेंगे कि आप लोग रेगुलर से जुड़ेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे 2 मार्क्स हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। ये 2 मार्क्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और इसके उत्तर भी आपको दिए जा रहे हैं। जो आप चाहते हैं कि इसका PDF आपको प्राप्त हो, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको PDF भी मिल सकता है। ओके, शुरू करें। ओके, शुरुआत करते हैं। तो आज शुरू करते हैं 2 मार्क्स के प्रश्न एवं उत्तर। तो देखिए, पहला टर्म यह है कि आप चाहे तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी क्लास की जानकारी ले सकते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश क्या है? तो सबसे पहले आवेश क्या होता है कि इसके बारे में बताया गया था। आवेश क्या है? सबसे पहला बात याद रखिएगा, आवेश एक अदिश राशि है। इन आवेश की परिभाषा क्या है? किसी आवेश या किसी विद्युत आवेश या विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का कितना है? किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में क्या होता है? जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, किसी पदार्थ पर लाया गया वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पर बल आरोपित करता है या कर सकता है, उसे आवेश कहते हैं। आवेश को Q द्वारा Q द्वारा व्यक्त की जाती है तथा इसका SI मात्रक कूलाम है। इसका SI मात्रक कितना? कूलाम। SI मात्रक कूलाम, यानी इसको C से लिखते हैं, कूलाम है। ठीक है, आवेश। लेकिन अब कभी कभी बात आ जाता है कि सर Q का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पे लिखा जा सकता है Q बराबर कितना? IT, जहां I क्या है? I है विद्युत धारा, हर T क्या है जी? तो समय। T क्या है? समय। ये 2 मार्क्स के प्रश्न एवं उत्तर कराए जा रहे हैं। 2 मार्क्स के प्रश्न एवं उत्तर कराए जा रहे हैं। ओके, फिर इसके बाद 1 मार्क्स के पहले से करा दिए जा चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। कंप्लीट। चलिए, T क्या है? टाइम। अगला टर्म आता है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आवेश के मूलभूत गुण, यानी आवेश के कितने मूलभूत गुण हैं? तो आवेश के कितना? उत्तर लिखना होगा। आवेश के 3 मूलभूत गुण हैं। आवेश के मूलभूत गुण लिखेंगे, आवेश के मूलभूत गुण हो गया। तब कौन कौन है? तो सबसे पहले आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है 2 आवेशों को जोड़ा जा सकता है। क्यों जोड़ सकते हैं? कि आवेश क्या होते हैं? तो आवेश सबसे पहले एक अदिश राशि है, इसलिए धनात्मक रहे या ऋणात्मक, किसी भी फॉर्मेट में इसे जोड़ा जा सकता है। दूसरा देखिए, दूसरा है आवेशों का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का संरक्षण। तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। तीसरा है आवेशों का
आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। क्लियर? आवेशों का क्या होगा? क्वांटीकरण। यानी कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आवेश के मूलभूत गुण कितने हैं? तो 3। कौन कौन है जी? तो आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता, दूसरा क्या है? तो आवेशों का संरक्षण, तीसरा है आवेशों का क्वांटीकरण। आपको पूरे धुआंधार चलेगा। कितना? 2 मार्क्स के सभी प्रश्न एवं उत्तर जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, क्योंकि अब जल्द से जल्द एग्जाम भी नजदीक आ रहा है। इसलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है आवेशों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं? आवेशों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ये बड़ा सिंपल तरीका है। आवेशों का संरक्षण क्या होता है? तो कहते हैं आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, और साथ में आवेश को एक रूप से दूसरे रूपों में रूपांतरित कर सकते हैं। आवेशों का संरक्षण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे टर्म रखते हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कि जेड है, यहाँ पे कितना ए है। जेड क्या होता है जी? जहाँ जेड क्या है? जेड है परमाणु संख्या। जेड है कौन सा? परमाणु संख्या। ये क्या है? द्रव्यमान संख्या। ये है द्रव्यमान संख्या। ओके, अब यहां पे कितना हो रहा है? तो सबसे पहले अब इसमें क्षय कर रहे हैं, लॉस, अल्फा क्षय। जब अल्फा क्षय करेंगे तो कितना होगा? तो सबसे पहले ये टूटेगा किसमें? वाई में। कितना आएगा? तो Z-2 ऊपर कितना? A-4 प्लस यहाँ पे हीलियम नाभिक प्राप्त होगा 2 से 4। यानी कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आवेशों का संरक्षण होता क्या है? तो किसी विलगित निकाय का आवेश हमेशा संरक्षित होता है। आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आवेश को एक रूप से दूसरे रूपों में क्या करते हैं? रूपांतरित करते हैं। सीधा सीधा कह रहा है, एक रूप से दूसरे रूपों में रूपांतरित किया जाता है, जैसे कि ऊर्जा के सिस्टम में होता था। ओके, आज और कल 2 मार्क्स 2 मार्क्स चलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन हमने करा दिया है। इसके बाद शुरू होने वाला है विद्युत धारा। चलिए अगला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से। अगला क्वेश्चन आ गया, आवेशों के क्वांटीकरण का तात्पर्य क्या है? बड़ा अच्छा बात है भाई कि आवेशों के क्वांटीकरण का तात्पर्य क्या है। आवेशों के क्वांटीकरण का तात्पर्य क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि आवेशों के क्वांटीकरण का अर्थ क्या है। ऑल 2 मार्क्स है, ठीक है। अब कितना होगा? तो सबसे पहले देखेंगे कितना कह रहा है आवेशों के क्वांटीकरण। तो देखिए पहले इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, हो गया। लेकिन आवेश की प्रकृति होती है एक धनात्मक और एक कैसा? ऋणात्मक। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। यहाँ जहाँ पे क्या होता है जी? जहाँ n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में पूर्ण गुणित होता है। ये कैसा होता है? पूर्ण गुणित। पूर्ण गुणित का मतलब होगा ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा। पूर्ण गुणित हो गया, इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल। अब बताइए इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 हो गया। लेकिन n का मान कभी नहीं होगा क्या? 1.2 3.2 4.2 6.3, ऐसा संभव नहीं है। ये कभी भी क्या करता है? ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा पूर्ण गुणित के रूप में होता है। कितना? पूर्ण गुणित के रूप में करता है। पूर्ण गुणित का मतलब होता है हमेशा 1 2 3 4 फॉर्मेटेड टर्म के रूप में करता है। कि इसमें कब उत्पन्न होता है? जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या करता है? ये ट्रांसफर कर देता है। तब ये क्या है जी? इलेक्ट्रॉन, आवेश का इलेक्ट्रॉन। इसका वैल्यू बताइए। आवेश का इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का आवेश कहिए ना साफ साफ। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होगा? तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश रहता है इसका मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम।
हो गया। लेकिन तरीका है, ये कंडीशन क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है एक फॉर्मेट से किधर, दूसरे फॉर्मेट में। तो फिर से सुन लेंगे डिफिनीशन। किसी वस्तु के आवेश को उनके इलेक्ट्रॉनों के न्यूनतम निश्चित मात्रा के पूर्ण गुणितों में लिखा जाना ही क्या कहलाता है, आवेशों का क्वांटीकरण। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Q बराबर एन ई। Q बराबर कितना, एन ई। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला टर्म में कहता है, अगला टर्म बड़ा अच्छा है क्योंकि सीधा सा बात है, इसका अर्थ बहुत क्लियर कट है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 नंबर भी दे के जाएगा। तो क्या कहता है, कह रहा है कि सबसे पहले कि आवेश के रेखीय आवेशों के वितरण से क्या समझते हैं तथा रेखीय आवेश घनत्व क्या है। तो देखिए, जब रेखीय आवेश घनत्व की बात करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, तो इसको ना हमेशा लिखा जाता है लेमडा से। कितना से, लेमडा की परिभाषा दें तथा इसका SI मात्रक लिखें। जितना बोलेगा उतने ना करेंगे। तब क्या कहता है, कहता है किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश, मान लीजिए एक कोई वस्तु है, हो गई। अब इस वस्तु पे यहां आवेश हो गया, ये प्लस 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 कर दिए। अब यहां पे लंबाई कितनी है, तो लंबाई L। अब इस पर कितना आवेश वितरित है, तो L मीटर आवेश है। कितना मीटर आवेश है, L मीटर। और L मीटर की आवेश रहेगा तब कितना आवेश है सर, +Q। और ये +Q आवेश से एक समान रूप से वितरित है। तो सीधा बात बताइए, चूंकि L मीटर में कितना आवेश वितरित है, तो सीधा सा Q आवेश। अब आप बताइए कितना में वितरित किया जाए, 1 में, तो 1 मीटर में कितना आवेश हो जाएगा सर, Q बट्टा में L। और जब Q बट्टा में L हो जाएगा तो क्या लिखिएगा, लेमडा बराबर Q बट्टा L। लेमडा बराबर Q बट्टा L का मतलब होता है, ठीक है, आवेश बट्टा में लंबाई। आवेश बट्टा में कितना, लंबाई। अब इसमें बात ध्यान से देखिए क्योंकि एक ही पेज दिया गया, अधिक से अधिक शब्दों में, 60 शब्दों में उत्तर देने की कंडीशन है। हो गया, तो कितना आ गया, लेमडा बराबर आवेश बट्टा में कितना, लंबाई। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब बटन क्लिक करेंगे, रेगुलर रूप से क्लास करते रहिए, साथ में लाइक बटन प्रेस करें, लाइक बटन प्रेस करें, जल्द से जल्द उपस्थिति दर्ज करें। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे लोग क्लास बहुत पहले से करते हैं, वैसे बच्चे 100% जितना हो सके वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। ओके, जितना हो सके आप शेयर करें की जरूरत क्या है, क्योंकि सीधा सा बात 21 में हम चाहेंगे कि स्टडी वे 50,000 पार कर जाए, इसलिए जितना हो सके आप शेयर करिए, दबा के शेयर कीजिए, फेसबुक पे लगा दीजिए। देखिए अगला टर्म कहता है, अगला बात कह रहा है, किसी वस्तु के एकांक लंबाई यानी 1 मीटर में जो आवेश की मात्रा होती है उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किसके द्वारा, लेमडा द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे किसके द्वारा, लेमडा द्वारा व्यक्त किया जाता है। तब कह रहा है अगला टर्म में इसके SI मात्रक लिखें, तो यहां लिखिए ना, इसका SI मात्रक क्या होगा। SI मात्रक बड़ा सिंपल है कि इसका SI मात्रक आवेश का कूलम, इसका कितना, मीटर। तो कहेंगे क्या, कूलम पर मीटर। कितना, कूलम पर मीटर। इसका हो जाएगा कूलम पर मीटर, यानी साफ साफ लिखेंगे Cm⁻⁻1। ओके, चलिए 2 मार्क्स ये कंप्लीट हुआ। अगली 2 मार्क्स आने को तैयार है। पूरी टॉपिक का आज करा दिया जाएगा आपको। जिनको PDF चाहिए ऑफिस के नंबर पे कॉल कर देंगे, आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 77। ओके, कंप्लीट। अगला टर्म, अगला कहता है सामने से आवेश घनत्व की परिभाषा दे। अब क्या कहा, आवेश घनत्व की परिभाषा। इस बार क्वेश्चन आ गया कि आवेश घनत्व की क्या करें, परिभाषा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी की परिभाषा दे, इसका SI मात्रक लिखें। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे बातें क्या दिया है, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा होती है उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखिए बात क्या है कि इसमें क्या होता है, कोई एक वस्तु है, वस्तु के पृष्ठीय सतह पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। यानी कहने का मतलब क्या है, आवेश वितरित है लेकिन इसके पृष्ठ पर आवेश वितरित है। इसका क्षेत्रफल कितना है, A। तो ये को क्या बोलेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां बोलेंगे पृष्ठीय सतह,
या इसी का नाम होता है क्षेत्रफल। ओके, अब क्या कहाँ फैलाना था, तो इस बार सतह पर। जब सतह पे फैला देंगे तब सीधा सा बात इसका अर्थ निकल के आएगा, चूंकि कितना मीटर में, ए मीटर स्क्वायर में, एकांक क्षेत्रफल मतलब 1 मीटर स्क्वायर में, ओके, 1 मीटर स्क्वायर में जो आवेश की मात्रा होती है, तो सीधा क्यू आवेश में, ए मीटर में कितना आवेश, तो क्यू आवेश। अब अगर क्यू आवेश है तो आप ही बताइए 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर में क्यू बट्टा ए होगा। और क्यू बट्टा ए का मतलब क्या होगा, सिग्मा क्यू बट्टा में कितना ए। अब इसका अर्थ देखिए, ठीक है। अब इसका आप सजा के नोट कर लीजिएगा, आराम से रिप्रेजेंट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यानी कह रहा था सिग्मा बराबर क्यू बट्टा में कितना ए, यानी इसको लिखेंगे आवेश बट्टा में ए का क्या मतलब है, क्षेत्रफल। अब आपको क्या बताना है जी, तो सीधा सा बताना है यस आई मात्रक। यस आई मात्रक क्या होगा, तो इसका यस आई मात्रक हो जाएगा आवेश का कूलम क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कितना, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए नोट करते चलिए, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, कहता है कि सीधा सा अब बताइए आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें तथा इसका यसाई मात्रक लिखें। ओके, अब बात समझिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें आयतन में होता है 1 मीटर क्यूब में, यानी इस बार जो टर्म होगा किस में रहेगा, आयतन में, यानी 1 मीटर क्यूब में जो आवेश की मात्रा होती है उसे आयतन, यानी संपूर्ण भाग में आवेश फैल जाएगा। आवेश कहाँ फैलेगा, अंदर भी, आवेश किधर, अंदर, और आवेश कैसे, सतह पर, यानी आवेश को हर सतह पे क्या करते हैं, फैला देते हैं। तो इधर कितना आवेश, संपूर्ण भाग में आवेश क्या हो चुका है, फैल चुका है। जैसे ही ये पूरे सतह पे आवेश फैल गया तो इसका आयतन कितना लेंगे, तो सीधा सा बात है आयतन भी लेंगे। जब आयतन भी ले लिए तब बताइए, सीधा सा पूरा ठूस ठूस के भरे हैं, अंदर हो बाहर हो, अंदर हो बाहर हो, पूरा का पूरा कंप्लीट फुलफिल कर दिया गया। जैसे ही इसको कंप्लीट फुलफिल किए तो इसके इनसाइड भी, इसके आउटर साइड भी। तो अब बताइए सीधा सा इसको किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, रो द्वारा। सुने हैं कि 2021 में छपल था, देख लीजिएगा। अब कहता है सीधा सा कि ये भी मीटर क्यूब में कितना आवेश होगा, तो क्यू आवेश। ठीक है, ठीक है ना। तब बताओ 1 मीटर क्यूब में, सो गए क्या जी सब लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, क्या सब लोग जगह हैं कि सो गए, हो गया। क्यू बट्टा में कितना, भी। तो अब इसमें क्या हुआ कि रो रोने वाला रो नहीं है जी, ये रो का संकेत है, कितना, क्यू बट्टा में भी। तो यहाँ पे बताया जाए क्या लिखा जाएगा, तो सीधा सा रो बराबर क्यू बट्टा में भी होगा, यानी इसका अर्थ हो गया आयतन बट्टा, आवेश बट्टा में आयतन, आवेश बट्टा में कितना, आयतन, हो गया। अब चर्चा, और आवेश बट्टा में आयतन हो गया तब, तो वैसे कंडीशन में तरीका देख लेंगे। तो कह रहा है कि आप बताइए इसका यसाई मात्रक क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या इसका यसाई मात्रक क्या आएगा। तो आपको साफ साफ शब्दों में दिखाई देगा कि सर ये आवेश को कूलम और इसका कितना, मीटर क्यूब। अब कोई लड़का लिखना चाहता है cm पावर -3, यानी ये 2 मार्क्स का ये कंप्लीट हो गया। अब ध्यान देने की जरूरत है, किसी वस्तु के एकांक आयतन में जो आवेश की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं सर, तो सीधा सा क्या कहेंगे, आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रो द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगली टर्म की बात करेंगे, कहता है कूलम का नियम लिखे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कूलम का नियम लिखे तथा इनके सीमाओं का वर्णन करें। ठीक है जी, कूलम का नियम में क्या था, 2 गो आवेश, एगो कितना Q1, एक कितना Q2। अगर इनके बीच की दूरी कितनी है R,
अगर ऐसा है कि इनके बीच की दूरी r है तो f बराबर पहले तो बात आया 1/4 पाई ε0 कितना q1 q2 बटा में कितना r²। लेकिन अब कोई बच्चा सोच रहा है कि सर अगर मान लीजिए कि एगो आवेश धनात्मक ले लिए और एक आवेश कैसा ऋणात्मक, एक आवेश धनात्मक और एक कैसा ऋणात्मक, इसके बीच की दूरी कितनी है r, तो सीधा दोनों के कंडीशन में f यही होगा। f बराबर कितना 1/4 पाई ε0 q बटा में कितना r²। तब सीधा सोचिए ना क्या शर्त कहता है, ये नियमावली कहता है कि f समानुपाती है किसके, दो बिंदुवत स्थिर आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगता है। ये बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब था कि अगर एक आवेश q1 है दूसरा आवेश कितना है q2 हो गया, तो f समानुपाती आएगा q1 और q2 के। अब f व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r², लेकिन रिजल्ट टर्म कूलम्ब का सूत्र क्या हो जाएगा 1/4 पाई ε0 r²। साथ में कह रहे इनके सीमाओं का वर्णन कीजिए, अर्थात सीधा सा बात है ये किसके लिए लागू है, हो गया फिर से पढ़ दें। दो बिंदुवत स्थिर आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगता है। ये बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्गों के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा। कैसा होगा उल्टा, ठीक है। पहले ये नियम आपको बहुत बार प्रूफ भी कराए गए हैं, जस्ट हमने आपको 2 मार्क्स की डिमांड कर रहे थे तब, ठीक है। तब जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब बटन प्रेस करें, क्योंकि अब कंप्लीट पैकेज आ चुका है, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी सब। तो आप जुड़ सकते हैं, रेगुलर रूप से क्लासेज कर सकते हैं, 2 मार्क्स 1 मार्क्स करके अपने रिजल्ट में 4 चांद लगा सकते हैं। आइए अगला कहता है कूलम्ब के नियम की सीमाएं लिखिए। अब बात बताइए कूलम्ब के नियम की कितनी सीमाएं थी, तो सबसे पहले कूलम्ब का नियम आप ही बताइए कितने आवेशों पे लागू होता था, एक q1 पे एक कितना q2 पे, दोनों के बीच की दूरी कितनी है r। अगर दोनों के बीच की दूरी r है तो सीधा सा बात इसके बीच की दूरी कितनी है r, तो यहाँ पे कितना है, तो सबसे पहला बात ये दोनों के दोनों आवेश कैसे हैं, ये q1 ये आवेश कितना है q1, एक कितना आवेश है q2, ये दोनों q1 और q2, q1 और कितना है q2, q1 एवं q2 कैसे आवेश है, तो स्थिर आवेश है। कौन आवेश है, स्थिर आवेश। ओके, अगर ये दोनों स्थिर आवेश हैं तो साथ में तरीका देखिएगा, साथ में कैसा है कितना है सीधा सा कैसे है स्थिर है, लेकिन इनके बीच की दूरी कैसी होती है कम। तो आप बताइए कूलम्ब के नियम किसके लिए लागू होता है, बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है। कूलम्ब का नियम किसके लिए, स्थिर आवेश पर लागू होता है, दोनों आवेश के माध्यम पर निर्भर करता है। कूलम्ब का नियम बड़ी दूरियों के लिए मान्य नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। कहता है अध्यारोपण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। अब देखिए क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब होता है जोड़, एक से अधिक आवेश। जैसे मान लीजिए कि एक आवेश q1 है और यहाँ पे दूसरा आवेश q2 है, यहाँ पे तीसरा आवेश q3 है। अब इसके बाद डॉट डॉट q इतना है q1, यहाँ पे परिमाण टर्म में रखे हैं, तो यहाँ से ये चलेगा तो इसका नाम आएगा f1, यहाँ से ये नाम कितना आ जाएगा, सबसे पहले एक कितना है f1, एक कितना आया f1, एक कितना f2, यहाँ से ये कितना आएगा f3, यहाँ पे कितना आएगा तो fn हो गया। अब इन सभी आवेशों के कंडीशन कितना है कि सभी का जोड़ यानी इस परिमाणी बल के बराबर हो जाए तो उसको अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र में भी हो सकता है और साथ में किसमें हो सकता है, आवेशिक टर्म पे भी हो सकता है। आवेश या आवेश समूह के द्वारा किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक बिंदु आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के सदिशों के योग के बराबर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, और ध्यान रखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स भी दे के जाएगा, कहा जाता है 2 मार्क्स भी दे के जाएगा और सीधा सा कौन सा 1 नंबर भी दे के जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, साथ में आवेश यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कितना +1, इसके बीच की दूरी कितनी है r, तो यहाँ पे ये नाम कितना आने वाला है
तो इसका नाम आएगा ई। ई बराबर कितना आएगा, तो सीधा सा पॉइंट कितना पी। अब बताइए ई बराबर क्या होगा, एफ बाई क्यू। एफ बाई क्यू का मतलब होता है बल बटा में आवेश, बल बटा में कितना आवेश। हो गया। अब ये तो सूत्र आ गया, लेकिन सीधा सा बात है, ये कैसी राशि है, सदिश राशि। जब ये सदिश राशि है तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जो विद्युत क्षेत्र में बिंदु आवेश के द्वारा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के क्या होता है, बराबर। इसका एसआई मात्रक पूछ रहा है, एसआई मात्रक। तो सीधा सा बात बताइए, बल का क्या होगा, न्यूटन, आवेश का कितना, कूलम, एनसी पर पावर -1। हो गया, एनसी पे पावर कितना, -1। अब थोड़ा सोचिए, एक देखिए एक और मात्रक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा तो मालूम चलेगा आपको। इसका एक मात्रक और है क्या, वोल्ट पर मीटर, विभव के साथ कनेक्टेड होता है। हो गया कंप्लीट। अब चलिए अगला टर्म, क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा दे। तो देखिए ऊर्जा कहाँ पे डिफाइंड होता था, तो एक जगह पे आवेश था Q और एक जगह आवेश है Q2, इसके बीच की दूरी कितनी है R। तो अगर दूरी R है तब बताइए यहाँ पे, तो इसके बीच की दूरियां कैसे, U बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना R। हो गया। पूरा क्वेश्चन आज कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा तेज चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, कंप्लीट है। तब इसमें कितना आया, तब यहां देखिए क्या होता है, किसी आवेश को लाते हैं तब दोनों में क्या कंडीशन है, याद रखिएगा। सबसे पहले इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक होगा जूल। एसआई मात्रक कितना होगा, जूल। ये आवेश की प्रकृति पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ये आवेश की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। जैसे ही आवेश की टर्म पे निर्भर करते हैं तब वैसे कंडीशन में कितना, जैसे ही एग्जाम के टर्न पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा बात को, ये आवेश पे निर्भर करता है, यानी आवेश की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे चलिए, अगला टॉपिक कहता है, सीधा सा 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। विद्युत विभव क्या है, तो विद्युत विभव जो आपको प्रूफ करके, कोई बात में आप लोग कहे थे ना कि एक के साथ सर क्वेश्चन भी आने दीजिए, सारा आने दीजिए। हमने कहा नहीं, पहले पूरा समझा लेने दीजिए, फिर उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन को हम अलग से छांट लेंगे। ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या बात दिया है, कह रहा है कि विभव क्या होता है। विद्युत विभव को V द्वारा, और साथ में एक अदिश राशि है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। ओके। अगर ये अदिश राशि है तो पहले W बटा में कितना होगा, Q, यानी सदा सा लिखेंगे कार्य बटा में कितना, आवेश, कार्य बटा में कितना, आवेश। अब बताइए बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होगा। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव लिखना है। तो अब आप भी बताइए, यहां पे कितना आवेश है, तो Q, यहाँ पे कितना है, +1, इसके बीच की दूरी कितनी है, R। तो ये बताया जाए इस कंडीशन में V बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में कितना, R। बाकी डिटेल में आपको समझाया गया था, आप पुरानी वीडियो पूरे लेक्चर को देख सकते हैं। ओके, कंप्लीट कीजिए, पूरा डिटेल में समझाया गया। छटैया की जा रही है 2 मार्क्स के ऊपर। हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन, कहता है विभवांतर की परिभाषा दें।
तो देखिए विभवांतर होता क्या है कि नहीं, दो विभवों के बीच के अंतर विभवांतर। तो यहाँ पे देखिए कितना दो बिंदु है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। यहाँ से आवेश को लेकर गए, ये पॉइंटिंग कितना भी है, ये पॉइंटिंग कितना भी बी। तो विभवांतर बराबर कितना आएगा, विभवांतर बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे वी वी माइनस वी ए। क्या लिखेंगे, तो वर्क, वर्क कहाँ से हो रहा है, वर्क हो रहा है ए से बी, कितना आवेश है क्यू नॉट, हो गया। अब देखिए सीधा सा बात है, क्यू बटा में कितना क्यू नॉट, ओके। अब आगे चलेंगे, बातचीत नहीं करिए जयप्रकाश, पहले टर्म को समझने का प्रयास करें, हो गया। अब बात सोचिएंगे, जैसे अब क्वेश्चन में आता है, जैसे एक तो हो गया कि सर ये विभवांतर हो गया, दूसरे शब्दों में इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य क्या कहलाते हैं, विभवांतर। साथ में विभवांतर को किसके द्वारा, वोल्ट मापी द्वारा, अर्थात कह सकते हैं वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, या विद्युत विभव को भी किसके द्वारा, वोल्ट मीटर से नापा जाता है, हो गया। चलिए आगे चलते हैं नया क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समविभव पृष्ठ तल क्या है, यानी समविभव तल क्या है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान अर्थात भी का मान कैसा हो जाए, नियत। यानी नियत होने का मतलब होता है कि ये कांस्टेंट हो जाए। जब ये कांस्टेंट हो जाएगा अर्थात ये नियत हो जाएगा, तब जैसे ही ये कांस्टेंट हो जाएगा तब कह रहा है विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर कितना, जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान कैसा हो जाए, नियत। जब विद्युत क्षेत्र का मान नियत हो जाए तो समविभव पृष्ठ कहलाता है। लेकिन अब एगो समस्या है, समस्या क्या है कि विभवांतर, इसमें विभवांतर निकालना है। तो आप ही बताइए विभवांतर का स्थिति क्या रहेगा, वी वी माइनस कितना है वी ए। अब यहाँ पे टर्म कितना है ए से बी, अब यहाँ पे कितना है क्यू नॉट। तो सीधा सा बात है, जब दोनों विभव सेम होगा, दोनों विभव सेम होगा तो भी माइनस भी होगा, क्योंकि बी तो नियत है। इस कंडीशन में ए बिंदु पे बी बिंदु पर मान कितना है भी। अब भी का मान कैसा है, नियत। अब भी का मान नियत है तो विभवांतर का मान तो जीरो। आज जब विभवांतरे का मान जीरो हो जाएगा तो किए गए कार्य का मान क्या हो जाएगा, शून्य। कि अब क्या लिख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में बाबू टाइम नहीं मिलता है, देख सकते हैं गला फंस रहा है, ठीक है, टाइमिंग के अभाव से। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन एग्जाम जब नज़दीक आएगा तब ऑफलाइन क्लास बंद होगा, तब टाइम मिलेगा तो जरूर हम कुछ ना कुछ करवा देंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। पूरा टाइम जैसा कुछ हो सकता है, कल बैठे यार, ठीक चलने लगा। ओके आगे चलते हैं। कहता है यहां पे विद्युतीय बल रेखाओं के गुण लिखें। विद्युतीय बल रेखाओं के क्या लिखना है, गुण। तो गुण देखिए सीधा सा बात, धन आवेश रहेगा तो क्या करेगा, बाहर निकलेगा, ऋण आवेश में समाप्त हो जाता है। धन आवेश से निकलता है, ऋण आवेश में समाप्त हो जाता है, पहला लाइन। दूसरा बात कहता है ये रेखाएं सतत वक्र होती हैं। कैसे होती हैं, वक्र। दूसरा बात, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। वो भी आएगा क्यों नहीं काटती हैं, इन अभी क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि खाली गुण लिखना है। कह रहा रेखाएं चालक से होकर गुजरती नहीं है। ये आपको 2 मार्क्स के प्रश्न कराए जा रहे हैं, और आप चाहते हैं रेगुलर रूप से क्लास करना, सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए, रेगुलर रूप से क्लास करते रहिए। ओके आगे चलिए। अगला टर्म में कहता है विद्युत फलक से आप क्या समझते हैं। विद्युत फलक से आप क्या समझते हैं, कह दिया कि विद्युत फलक से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत फलक क्या होता है, तो विद्युत फलक से सदिश राशि है। पहला बात, ये किसके किसके गुणनफल है, तो ई डॉट डी एस हो गया। जहां पे ई क्या है जी, जहां ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र हो गया, और डीएस क्या है, पृष्ठीय सतह, पृष्ठीय सतह। अब देखिए बात क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से
यहाँ पे टर्म क्या कह रही, थोड़ा यहाँ पे डिटेल में थोड़ा देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का एक VVI क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही शानदार, और खास करके स्पेशली कहा जाए इसको तब कहता है विद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है भाई, विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे पहले तल को रख दिया, रखने के बाद यहाँ से रेखाएं कहाँ निकलती हैं, बाहर। जब रेखाएं बाहर निकलती हैं, निकलने दीजिए, जितना निकल सकता है निकल गया। अब इस तल से कितनी होती है, तो सबसे बाद यहाँ से ये तल ऐसे निकलेगी, इसके बाद कितना आता है, तो ये सभी तो ई है, विद्युत क्षेत्र है। यहाँ कोण कितना है, थीटा, इसका तल कितना है, तो ds, इसका तल कितना है, ds। तो आप ही बताइए, E डॉट ds हो गया, तो E डॉट ds हुआ, तो ये कैसी राशि, अदिश राशि, जिसकी माप कितने सदिश, 2। विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणन के क्या होते हैं, बराबर। ओके, अब अगर ऐसी बातें हैं तो इसके क्या निकलना है, यसाई मात्रक एवं बीमा। अब और ऐसा बात है तो पहले विद्युत फ्लक्स को यहां लिख देते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई, फाई के बाद कितना होता है, ई डॉट ds। यहां पे अगर आगे तो बताइए पहले क्या निकालना है, बीमा। तो बीमा निकालते समय ई के बाद कितना है, ds। ई का मान कितना लिखेंगे, F/Q इंटू कितना, ds। तो इसका कितना लिखेंगे, ml T⁻⁻²। आवेश का कितना होगा, 80। यहाँ कितना आएगा, L² की क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, m L पे पावर 3, T पे पावर -3, A पे पावर -1 हो गया। A पर पावर कितना हो जाएगा, -1। कंप्लीट। अब आगे चलिए, यासाई मात्रक। यासाई मात्रक लिखते समय पहला बात फाई ई है, ई के साथ डीए है। इन दो यासाई मात्रक वाला साहेब है, ये न्यूटन पर कूलम है। यहाँ कितना, मीटर स्क्वायर, कितना लिखेंगे, एनसी पे पावर 1, एम पे पावर 2। दूसरा आता है एक यहाँ पे फाई ई है, ई के बाद कितना है, ds। इसको कितना, v/m, इधर कितना, मीटर स्क्वायर, कितना आएगा, vm। इसको क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर। कैसा, वोल्ट मीटर। क्लियर, वोल्ट मीटर। कंप्लीट। आगे चलिए, अगला टर्म क्या कहता है, कह रहा है गॉस का नियम लिखें, यानी किसी तल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान, उस विद्युत फ्लक्स का मान किसी बंद तल से होकर गुजरता है। क्या करता है, किसी बंद तल से होकर गुजरता है तो उसमें स्थित आवेश, जैसे मान लीजिए कि ये कोई तल है, अब इस तल के अंदर कितना आवेश है, Q। जितना अंदर आवेश रहेगा ये Q/ε0 गुना होगा। कितना, Q/ε0 गुना होगा। तब क्या कर सकते हैं, किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ पे परिबद्ध कुल आवेश का कितना गुना, 1/ε0 गुना होता है। ओके, आगे चलते हैं। ये डिटेल में पढ़ाया भी गया है, आप देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे आपको रिपीट कर दिया जाए ताकि बहुत लोग का डिमांड था कि 2 मार्क्स हो जाए, ठीक है, इसलिए साइड किया जा रहा है। तब अब देखिए, मुक्त आकाश, तो F बराबर कितना, F बराबर क्या स्थिति है कि F बराबर क्या होगा, तो F बराबर लिखा जाएगा 1/4 πε0 Q1 Q2 बाई कितना, r²। तो यहाँ पे क्या निकालना है, पहले निकालना है मात्रक, तो ε0 बराबर 1/4 पाई F है, इधर कितना है, Q1 Q2 बाई कितना, r²। इसका तो टर्म खत्म हो जाएगा। आवेश का कितना, पहले मात्रक निकालना है ना, ये यासाई मात्रक निकाला जा रहा है। तो सीधा सा बात है, कूलम कूलम, इधर कितना, न्यूटन, इधर कितना, मीटर स्क्वायर, C2 n-1 m पे पावर -2। कंप्लीट।
कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगला टर्म कहता है बीमा निकाल दीजिए। क्या निकालना है? बीमा। तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना मान आएगा Q1 Q2 बटा में कितना आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना 1/4 पाई, इधर कितना Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। तो ये तो काम खत्म हो गया। ठीक है, अब बताइए इसमें से क्या लिखेंगे? तो आवेश का 80, आवेश का 80, इसका भी कितना 80, यहाँ पे बल का क्या होगा? तो एम एल टी पर पावर -2, इधर कितना एल स्क्वायर। अब कितना आएगा फाइनली बताइए? तो एम पे पावर -1, एम पे पावर -1, एल पे पावर -3, टी पे पावर 4, ए पे पावर 2 हो गया। एम एल पे पावर -3, टी पे पावर 4 और ए पे पावर 2। सभी प्रश्न उत्तर करा जा रहे हैं 2 मार्क्स के। अगला टर्म कहता है क्वेश्चन में किसी गौसीय पृष्ठ में ऐसा दिया गया है तो फ्लक्स निकालिए। तो पहले कुल आवेश निकाल लीजिए। कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश निकालते समय सबको पहले जोड़ दीजिए। कितना दिया? -q + 2q - q, मान कितना? 0। अब बताइए विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है? विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स बराबर कितना होगा? तो सीधा सा बात फाई बराबर यहाँ पे कितना फाई ई बराबर q नेट बटा में कितना एप्सिलॉन नॉट। इसका मान ही 0 है तो फ्लक्स का भी मान कितना? 0। कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 समान धन आवेश, मान लीजिए धन आवेश कहा तो एगो आवेश धनात्मक और एक और आवेश धनात्मक हवा में रखे गए। अब तनी नजदीक नजदीक लाएंगे तब ना हटेगा, तो नजदीक ला दिए। लाने के बाद क्या होगा कि यहां से ये रेखाएं कहाँ निकलती हैं? बाहर। ये रेखाएं कहाँ निकलती हैं? बाहर। तो ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा। हो गया। ये रेखाएं क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर निकल जाएंगे, लेकिन कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ये रेखाएं ऐसे चलेंगे, ये रेखाएं ऐसे चलेंगे, ये रेखाएं ऐसे चलेंगे, ये रेखाएं ऐसे निकलेंगे, यहाँ से ये रेखाएं बाहर निकलेंगे। हो गया धन आवेश। धन आवेश में रेखाएं कहाँ निकलती हैं? बाहर। और ऋण आवेश में कहाँ जाती हैं? अंदर। ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों? कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि यदि ये कटेंगी तो उस काटान बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी और दोनों स्पर्श रेखा 2 दिशा को प्रदर्शित करेगी, एक E1 और एक कैसा E2, जो कि भाई कभी संभव नहीं है। ये कभी संभव नहीं है, कभी नहीं, यानी नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल, कभी संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये कभी भी संभव नहीं है। ये क्यों नहीं संभव है? तो सीधा सा बात कितना है कि इसके कंडीशन में यहाँ पे कितना कहता है कि सबसे पहले ध्यान देंगे कि कंडीशन साफ साफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि यदि ये कटेंगी तो उस काटान बिंदु से, जहां ये कटेंगी उस काटान बिंदु से 2 रेखाएं खींची जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर काउंट करिएगा कितना पहुंच गए? 22। विद्युत द्विध्रुव क्या है? ये तो भाई सुन सुन के परेशान है हम। ये कब बार आएगा? एक बार कहता है कि ऋण आवेश है, एक बार कहता है कि धन आवेश है। ठीक है, अब ये अगर ऐसा है तो बताइए इसके बीच की लंबाई कितनी है? इसकी दूरी कितनी? 2l। अब ये कह रहा है कि एक समान, लेकिन एक साथ मिल मिलकर एक निकाय का निर्माण करता है, एक सिस्टम बनाता है, और इस सिस्टम को ही क्या कहते हैं? सिस्टम यानी कि निकाय, इसी को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। लेकिन साथ में
एक समान परिमाण के दो आवेश, मतलब दोनों आवेश कैसे हैं, दोनों की प्रकृति क्या है, भिन्न है। तो वैसे स्थिति में आप बताइए क्यू नेट का मान क्या होता है। तो यहाँ पर एगो धनात्मक है और एगो कैसा, ऋणात्मक। मान कितना, 0। कहता है एक समान परिमाण के दो आवेश जिनकी प्रकृति भिन्न हो, जिनकी प्रकृति भिन्न हो, अर्थात एगो ऋणात्मक तथा एगो कैसा, धनात्मक। ठीक है, धनात्मक आवेश कितने दूरी पर, अल्प दूरी पर रखा जाता है तो एक निकाय का निर्माण होता है। और जब निकाय का निर्माण होगा, जब निकाय का निर्माण होगा तो वैसे स्थिति में क्या बनेगा, ये विद्युत द्विध्रुव बना देता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब ही होता है दो, तो ये बना देता है डाइपोल। ओके, अब देखिए कुल आवेशों का मान कितना, 0। जितना प्लस उतना माइनस। कैसे करना चाहते हैं, HCl, NaCl। ठीक है, इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या हैं, विद्युत द्विध्रुव हैं। अर्थात एक पर पॉजिटिव तो दूसरे पर कैसा, निगेटिव। क्या कह रहे हैं, वीडियो प्राइवेट कर दिया जाए? क्या आप लोग कह रहे हैं वीडियो प्राइवेट कर दिया जाए? जैसा आप लोग का आदेश होगा वैसा ही किया जाएगा। जल्दी बताइए, कमेंट करके फटाफट बताइए क्या करना है। कुछ बच्चा लोग लिख रहा है कि वीडियो प्राइवेट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, और कोई? अब आएगा नया क्वेश्चन, क्वेश्चन पर क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, नाले पे दहला की बात आ गई। कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि। सीधा सा बात, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि। सदिश राशि है तो सबसे पहले कैसे, तो यहाँ पे मिला दीजिए निकाय। क्या मिला दीजिए, निकाय। तो एक तरफ माइनस और एक तरफ कितना, प्लस। तो यहाँ पे इसको लेके जाएंगे तो P बनाएगा और इसके बीच की दूरी कितनी थी, D बराबर 2L था। तो सीधा सा बात, इसकी दिशा किधर से किधर है सर, माइनस से किधर, प्लस। माइनस से किधर, प्लस। माइनस से कितना, प्लस। ठीक है, तब कितना हो गया, सबसे पहले कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि, जिसकी माप द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। अब अगर बात करते हैं इसे P द्वारा यानी P पर वेक्टर द्वारा व्यक्त किया जाता है। P पर वेक्टर द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओके, तो कितने लोग आज इस पूरे वीडियो को आप लोग शेयर करने के मूड बना चुके हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए, तब हम रोक सकते हैं। भाई वीडियो को शेयर करने वाले कितने लोग हैं? हम 100%, क्योंकि हम सबका व्हाट्सएप चेक करेंगे। ठीक है, कौन कितना क्या किया है, यहाँ पे आ जाइए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा किधर से किधर होगा, ऋण आवेश से किसकी ओर, धन आवेश। किसकी ओर, ऋण आवेश से किसकी ओर है, धन आवेश। क्लियर? कह रहा है भाई ये किधर से किधर जाएगा, तो माइनस से किधर, प्लस। कल भी जानदार क्लास होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बने रहेंगे 7 से 8। अब इसमें क्या होता है, एगो आवेश, इसके बीच की लंबाई। अब बताइए SI मात्रक, ऐसे SI मात्रक पूछा है तो SI मात्रक क्या होगा, कूलाम एगो मीटर, और कूलाम मीटर है तो यहाँ पे लिख देंगे कैसा, कूलाम मीटर। कूलाम मीटर, कूलाम मीटर कंप्लीट। SI मात्रक कितना है, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ओके, अच्छा बीमा निकाल लीजिए। इसका बीमा कितना हो जाएगा सर, A, इधर कितना, L, ATL, 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 यहाँ पे कितना, ATL कंप्लीट। 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स। अगला चलते हैं, कहता है धारिता क्या है, इसका SI मात्रक लिखें। धारिता क्या है, SI मात्रक लिखें। तब किसी चालक में आवेश संग्रहित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। इसको साफ साफ लिखिए, Q बराबर CV, C बराबर कितना, Q बटा में V, जहाँ C क्या है, Q क्या है, Q है आवेश, Q है कैसा, आवेश, V है क्या, विद्युत विभव, विद्युत विभव। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन कल कराए जाएंगे जिसमें कि आपको समझाया जाएगा। C क्या है जी, C है धारिता, C है कैसा, धारिता। किसी चालक के आवेश को संग्रहित करने की क्षमता क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। हो गया? अब चलिए अगला टर्म, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक।
धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो धारिता को प्रभावित करने वाले किसी चालक के आकार आकृति पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब बताइए सीधा सा C समानुपाती कितना R, C समानुपाती कितना R। अब कितना किसी चालक की उपस्थिति पर, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू आर हो गया। किसी चालक के निकट अनावेशित चालक की उपस्थिति पर, ओके, आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक को लाने पर। इसकी डिटेल में सारी बता दी गई है, 2 मार्क्स करा दिया जा रहा है। संधारित्र क्या है? अब देखिए, संधारित्र के निर्माण के लिए 2 प्लेट चाहिए, इसको C कहते हैं। इसके एक प्लेट पे कितना आवेश प्लस और दूसरे पर कितना, तो माइनस हो गया। एगो पे प्लस एगो पर माइनस। भीतरी सतह में कुल आवेश कितना होता है? भीतरी सतह में कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश का मान जोड़ेंगे तो सीधा सा बात कितना आ जाएगा, तो Q, एगो कितना माइनस Q, एगो बड़का Q एगो छोटका Q, जोड़ देंगे तो 0। इसको C द्वारा व्यक्त किया जाता है। वह युक्ति जिसमें चालक की आकार एवं आकृति को बिना बदले धारिता बढ़ाई जा सके संधारित्र कहलाता है। ओके, कंप्लीट। किसी को डाउट होगा किसी तरह का तो बोल देगा। कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होगा, यानी कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट, मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट। ठीक है, कल लास्ट डे है किसका, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसलिए जम के तैयारी कर लीजिएगा। कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कल समाप्त हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। इसका आपको ऑब्जेक्टिव जिनको करना होगा, पहले से वीडियो लगे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव किसका, तो 1 मार्क्स का पहले से वीडियो है, प्लेलिस्ट में जा करके सर्च करके आप नोट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। ठीक है, साथ में कैपेसिटर का भी लगा हुआ है। अगले क्लास में यानी कल तक चलेगा। कल के बाद ये सीधा सा मूव कर जाएगा किसके तरफ, करंट की ओर। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आप लोग रेगुलर रूप से क्लास करते हुए स्टडी वे को एक नई ऊंचाई देंगे। थैंक यू।